ठीक, स्टार्ट करें। अब देखो क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको इस दोनों को किस में ले जाना है, टेन और कॉट के फॉर्म में लेके जाना है। तो एक हाँ एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, अगर हमको साइन कॉस को टेन के फॉर्म में ले जाना हो तो क्या करेंगे हम? साइन अगर टेन के फॉर्म में, हाँ टेन के फॉर्म में अगर साइन कॉस दिया रहे, मतलब कोई भी दिया रहे, अगर उसको टेन के फॉर्म में ले जाना तो हमको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करके ले जा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें साइन और कॉसेक है, अब कॉस और सेक है, तो पहले हमको कॉसेक को साइन बनाना पड़ेगा और सेक को भी क्या बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। अब एक बात याद करो कि एक रिलेशन होता है कॉसेक और कॉट का रिलेशन, एक होता है सेक और टेन का रिलेशन, याद है? नहीं याद है? देखो कॉट का रिलेशन होता है, सेक टेन का रिलेशन होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ये दोनों रिलेशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सेक है, कहाँ जाना है, टेन में जाना है, तो हम अगर सेक स्क्वायर कर दें तो टेन आ जाएगा। सेक का स्क्वायर देखो, यहाँ पे सेक का स्क्वायर अगर इसको स्क्वायर करें, इसका सेक का स्क्वायर करें तो अपने आप किसके फॉर्म में चल जाएगा, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है तो इधर जाकर प्लस बन जाएगा। अब वैसे ही देखो यहाँ पे कॉसेक है, अगर हमको कॉसेक स्क्वायर कर दे, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दे तो ये वाला कॉट उधर जाके कॉट के फॉर्म में चल जाएगा। तो हम नहीं करेंगे साइन कॉस के बदलेंगे, हम डायरेक्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं और बाद में ये दोनों फॉर्मूला से हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें याद करना कौन कौन फॉर्मूला लगेगा, लिख देते हैं नीचे। एक ये दोनों फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, एक और लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों ये तीनों और दो गो था, ये तीनों तुमको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसी तीनों फॉर्मूला का काम है, इरेज करने वाला काम है। ठीक, अब देखो एलएचएस से चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलएचएस और इसको बोलते हैं आरएचएस। तो हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस कौन सा है, ये वाला है। अब देखो यहाँ पे इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा। अब बीच में प्लस है तो छोड़ दो, ताकि सब में प्लस ही है, माइनस तो है नहीं कि कोस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस रहता तो हम कोस डालते, प्लस है तो छोड़ देते। अब देखो क्योंकि प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई तो प्लस ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको अगर ए मानो और इसको बी मानो तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे टूटेगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी, तो कैसे टूटेगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये भी होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये भी कुछ हुआ, हाँ और ये भी दोनों देखो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, ये भी तो ऐसा ही है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों तो होल स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या किए, पुट किए। ठीक, अब देखो तीन फॉर्मूला तो देख लिए हो ना, एक और फॉर्मूला याद रखना, तुमको बताए थे कि अगर साइन रहे, साइन थीटा रहे और इसके इनटू में इसका उल्टा कॉसेक थीटा रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इस थीटा की जगह पर तुम ये डाल दो, थीटा तो एंगल को दिखाता है, ये भी एंगल को दिखाएगा, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, बताए थे तुमको। एक और बताए थे, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर भी 1 होता है,
बताया था ना, ये दोनों फॉर्मूला भी इसमें यूज होगा। ठीक है, इसका एक और है tan a प्लस कॉट ए, सॉरी tan a इंटू कॉट ए बराबर भी 1 होता है। मतलब साइन का उल्टा कॉस एक मिल के 1 मल्टीप्लाई करके, कॉस का उल्टा सेक मल्टीप्लाई करके 1 और tan का उल्टा कॉट मल्टीप्लाई करके 1। इसको प्रूफ करके बताए थे कैसे। अब देखो देखो, तो एक बात बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। तो एक जगह लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। तो एक बात, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, रीअरेंज करते हैं, तो इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे भी प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इस दोनों को एक पास लिख लिए। ठीक, अब एक बात बताओ, इस दोनों का मतलब यहाँ पे साइन ए इंटू सेक कॉसेक ए है, तो इसका मतलब एक हो जाएगा। फॉर्मूला साइन ए और कॉसेक ए बराबर एक होता है, तो एक हो जाएगा। तो लिख लो, देखो प्लस, देखो प्लस है तो प्लस, देखो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1। ठीक है, एक से बढ़ा देंगे 2 इंटू 1। अब देखो इसको छोड़े हैं अभी और सेक को छोड़ रहे हैं। ठीक, बाद में रियलाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉस ए और सेक ए है, तो कॉस ए और सेक ए बराबर भी 1 होता है, तो इसका मतलब भी 1 होता है। तो प्लस देखो 2 इंटू 1। ठीक, अब क्या बचा, एक बचा कॉसेक, तो हम लिख लिए कॉसेक ए और एक बचा सेक, तो सेक स्क्वायर ए हो गया। कॉसेक स्क्वायर था ना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर हो गया, रीअरेंज कर लिए। अब देखो इसका मतलब एक होता है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस, अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए हम तुमको बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमको कॉसेक स्क्वायर ए बराबर करना है, तो कॉसेक स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, इस कॉट को उस तरफ भेजेंगे, तो जो कॉट माइनस में है तो उधर जाएगा तब प्लस में जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या इसका मतलब लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कैसे हो गया, खाली कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है ना, कॉसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो हमको कॉसेक स्क्वायर ए, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक और कॉट के बीच रिलेशन होता है, सॉरी माइनस का रिलेशन होता है, उसके बराबर 1 आता है। तो अगर हमको कॉसेक एक तरफ लाए, कॉसेक स्क्वायर को एक तरफ रखें, तो कॉट को उधर भेजेंगे, तो पहले से उधर 1 है, आई माइनस में है तो प्लस में जाएगा कॉट स्क्वायर ए। देखो तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही लिखे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, एक और बताते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बताए थे। तो अगर हमको सेक को एक पास रखना है, tan को तब सेक के बराबर रखना है, तो tan को उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, यहाँ पे माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे इस सेक के जगह में क्या लिख देंगे, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ हुआ क्या, ठीक हो गया। अब देखो, अब हमको कॉट भी मिल गया, कॉट भी मिल गया, tan भी मिल गया, tan भी मिल गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 7 है, तो 7 देखो इसको सबको जोड़ने के बाद 7 आएगा कि नहीं, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7, तो मिल गया 7 प्लस यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर ए अब प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे डीएनएस कर दो, यहाँ पे tan है कॉट है, तो tan को इधर कॉट को उधर कर दो, देख लेंगे क्या वहाँ पे हाँ, है ना, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो सेम टू सेम था ना, तो क्या LHS RHS के बराबर आ गया, क्या हो गया
प्रूफ हो गया। ठीक, आसान था। फॉर्मूला बस फॉर्मूला याद, वही तो, इसमें फॉर्मूला याद है तो सब कुछ, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसा क्वेश्चन देगा तब तो, अगर फॉर्मूला याद रहेगा